श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कथा सुनाई। बेशक गोवर्धन पहाड़ उठाया, बेशक गोपियों के सामने नृत्य किया, बेशक लेकिन महाभारत रचाया, बेशक उसे क्यों भूल जाता है? नहीं महाराज जी रास करूंगा, मैं तो रास करूंगा। रास भी कर, महाभारत भी कर और पहाड़ भी उठा। नहीं महाराज जी पहाड़ तो नहीं उठा सकता, नाच करूंगा तो ये भी मैं बंद कर, नाच ही बंद कर। नहीं महाराज जी ये तो जरूर करूंगा नाच, और उसे नहीं करूंगा, उसे भी कर। रामचंद्र जी ने दो काम किए थे। रामचंद्र जी ने ऋषिवंतनों को राक्षसों से लड़ने के लिए खड़ा कर दिया था, और क्या कर दिया था? उन्होंने शबरी की भक्ति की कथा भी बताई थी, और राम गीता भी बताई थी, और ये भी किया था। ऋषियों के आश्रमों में तत्व ज्ञान की शिक्षा भी पाई थी और शिक्षा दी थी। वो भी रामचंद्र जी काम था, राम राज्य भी बनाया था। लेकिन उन्होंने लोहा भी लिया था। बेटे हमको अपनी जिंदगी में दो काम लेके चलना पड़ेगा, आप ध्यान रखो। दो काम अगर आप लेकर के चलेंगे नहीं तो बड़ी भारी आफत आ जाएगी। दो काम लेके नहीं चलेंगे तो बेटे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। हमारे जिम्मे माली का काम है। माली को पौधों में पानी लगाना पड़ता है, एक पौधों में सिंचाई करनी पड़ती है, दो, और माली को एक और भी काम करना पड़ता है, उसका नाम है निराई। ये क्या कर रहे हो साहब बाबूजी, ये क्या कर रहे हो? उखाड़ रहे हैं। किसको उखाड़ रहे हो? ये इसके अंदर जो जमीन में खरपतवार इकट्ठा हो गया है, इसको उखाड़ भी रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? इसको काट रहे हैं। क्यों काटा कर रहे हैं? इसलिए काट रहे हैं कि हमारा पेड़ जो है इसकी खूबसूरती लाने के लिए इसकी काट छांट जरूरी है। और ये क्या कर रहे हैं? डंडा लेके क्यों घूम रहे हैं? देखो इसलिए हम डंडा घूम रहे हैं कि चिड़िया आएंगी उस बाग को खत्म कर देंगी, और देखो जंगली जानवर आएंगे खत्म कर देंगे, सुअर आएंगे जंगली जानवर खत्म कर देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? खाद पानी। हाँ बेटे खाद पानी, लेकिन रखवाली और गुड़ाई ये भी जरूरी है, नहीं तो आपका बगीचा नहीं हो सकता। बगीचा नहीं हो सकता। आज सब जगह जिस तरीके से दुष्टताएं चारों जो फैलती चली आ रही है, इनको शिक्षा दे करके और अखंड कीर्तन करा करके और आप रामायण की कथा सुना करके आप ठीक करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं तो वहाँ चले आइए। जंगली सुअर आपके खेत में आ जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाना और अखंड कीर्तन करना शुरू करना, रामायण पढ़ना शुरू करना, और ये कहना सुअर जी भगवान हाँ, बराह जी भगवान हाँ, अच्छा देखिए हम आपको भगवती कथा सुनाते हैं तो सुनाइए। लेकिन आप चले जाइए, गन्ने का खेत खाइए मत। अगर गन्ने का खेत बिना खाए सुअर चला जाए तो मैं समझता हूँ आपकी कथा कहने से सब काम चल सकते हैं। कथा कहने से धर्म का उद्धार हो सकता है, धर्म की सेवा हो सकती है। अगर आपको ये मालूम पड़ा कि इससे काम चला नहीं और हमको नया हथियार काम में लाना पड़ा, डंडा लेके खड़ा होना पड़ा, तो समझना ये डंडा लेकर के आपको प्रत्येक क्षेत्र में खड़ा होना पड़ेगा। अन्यथा आप जो धर्म के बीज बोना चाहते हैं, जो आप धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, वो फल नहीं सकेंगे और फूल नहीं सकेंगे। आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। जैसे कि ऐसे आज जैसे समय में दूसरे ऋषियों ने किए थे। एक ऋषि का नाम था द्रोणाचार्य थे। उनके पास दो हथियार थे, दो हथियारों को लेकर लड़ने जाते थे। आपको भी मैं दो हथियार लेके लड़ने के लिए कहता हूँ, द्रोणाचार्य की तरह। एक हाथ में वो वेद लेके चलते थे। अग्रता चतुरो वेदा प्रसतः शशरम धनु। आगे वो वेदों को लेके चलते थे, ज्ञान को लेके चलते थे, शिक्षा को लेके चलते थे, उपदेश को लेके चलते थे, कथा को लेके चलते थे, खंड कीर्तन को लेके चलते थे, अनुवादों को लेके चलते थे। एक चीज ये भी बड़ा हथियार, ये किसके लिए है? कि भले आदमियों के लिए, शरीफों के लिए, सज्जनों के लिए, भावनाशीलों के लिए, हृदयवानों के लिए, जिनके पास हृदय हो, जिनके पास भलमन चाह, तो उनके लिए हथियार बिल्कुल ठीक है। आप उनको कथा कह करके, प्रेम की बातें कह करके, सज्जनता की शिक्षा दे करके, अच्छी बातें कह करके काबू में ला सकते हैं और समझा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। बेटे मैं इसकी तारीफ करूंगा, किसकी? वेद की और ज्ञान की और कथा की और भागवत। लेकिन उसकी बनावट अजीब तरह की होती है। उसकी बनावट ऐसी तरीके से होती है जिनके लिए वेद एक ही है